मेरा सपना, मेरी ख्वाहिश, मेरा अरमान तुझसे है। मेरा हर शेर, मेरा नगमा तुझसे है। मेरी तरक्की में शामिल है तुम सबके प्यार का जज्बा। ए मेरे शहर की मिट्टी, मेरी पहचान तुझसे है। ये मेरे शहर श्रीगंगानगर के लिए और सभी प्यारे भाइयों और बहनों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों, आज हम जिला दर्शन की इस कड़ी में बात करने जा रहे हैं श्रीगंगानगर की। और आप यहां देख रहे हैं जो गुरुद्वारा आपको दिखाई दे रहा है, यही है राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, बुड्ढा जोहड़ का गुरुद्वारा। इसके बारे में भी आगे प्रश्न में पूछा जाएगा। तो गंगानगर के लिए मैं बता देता हूं आपको, इसे राजस्थान का अन्नागार कहते हैं, बागानों की भूमि कहते हैं, अन्न का कटोरा कहते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सभी देवी और सज्जनों ध्यान दीजिएगा, ये लीजिए। रो जासूस श्रीगंगानगर के जो पाकिस्तान में पकड़े गए थे। अरे क्या कर रहा है, पहला इसने शेयर नहीं करो। पूरा मारवाड़ के मायने तो शेयर हो रहे हो आसू जी के ट्रिक, और भरतपुर में नहीं हो रहे हो। सभी साथी वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। जासूस गंगानगर जिले के थे लेकिन पाकिस्तान में जासूसी करते थे। और एक कल जो दौसा जिला दर्शन करवाया था, वहां राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 बसवा पर टिक हो गया था। ऊपर ऑप्शन था 30 जनवरी 1528 कालपी। तो आप कालपी को ही सही माने, कालपी देसी घी है वही सही उत्तर। ठीक है, बसवा में स्मारक है लेकिन वहां पर मृत्यु नहीं हुई थी, कालपी में हुई थी, जब राव मालदेव लेके गए थे। पुराने वीडियो में बताया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आशु चौहान, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपके साथ जुड़े हुए हैं और वो कोई भी रो के जासूस नहीं है, वो तो आपकी इस फैमिली के एक मेंबर हैं, सदस्य हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है रविंद्र कौशिक, जो श्रीगंगानगर जिले के थे और पाकिस्तान में पकड़े गए थे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, गंग नहर की कुल लंबाई कितनी है? गंग नहर की, देखो दोस्तों यहां आप कंफ्यूज मत हो जाना। यहां मैंने प्रश्न पूछा है गंग नहर की, इसे श्री गंगानगर की जीवन दायिनी भी कहते हैं। श्री गंगानगर की जीवन दायिनी भी कहते हैं, गंगानगर की जीवन दायिनी भी कहते हैं। और इसी के कारण गंगानगर का नाम महाराजा गंगा सिंह के नाम पर एकमात्र ऐसा जिला जिसके नाम के आगे क्या लगता है? श्री। और श्री किसके आगे लगाते हैं आप सभी जानते हैं। तो 17 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है, 112 किलोमीटर है, 129 किलोमीटर है। तो मैं आपको बता देता हूं, गंग नहर जो है यह है विश्व की सबसे पुरानी नहर है, विश्व की सबसे पुरानी यानी प्रथम सिंचाई नहर है। और इसका जो कहते हैं ना, इसको जो लाने का जो प्रयास किया गया था वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसे लाया गया था। और इसका उद्घाटन है वो आगे अपने पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहां पर बता देता हूं कि जो इसकी लंबाई है, गंग नहर की कुल लंबाई अगर पूछी जाती और वहां पर अगर ये राजस्थान नहीं लिखा होता तब आप बता देते 129 किलोमीटर। लेकिन यहां राजस्थान में पूछिए साथियों, पंजाब वाला भाग तो आप फिर भूल ही गए। पंजाब में कितना है इसका भाग? पंजाब में इसकी लंबाई है 112 किलोमीटर, तो राजस्थान में है 17 किलोमीटर। तो पूरी कुल कितनी हो गई? 129 हो गई। तो राजस्थान में कितनी हुई? 17। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 17 किलोमीटर हो जाएगा। तो सर ये 80 किलोमीटर क्या है? 80 किलोमीटर क्या है कि जो गंग नहर है इससे एक लिंक नहर निकाली गई है, जिसको क्या बोलते हैं? गंग नहर लिंक चैनल। गंग नहर से क्या निकाला गया है? गंग नहर लिंक चैनल। और गंग नहर लिंक चैनल जो है ये निकाला गया था 1980 में। और इसकी जो लंबाई है वो है 80 किलोमीटर। कब निकाली? 1980 में। लंबाई कितनी? लंबाई कितनी है? 80 किलोमीटर। कब निकाली गई? 1980 में। तो गंग नहर की राजस्थान में तो 17 किलोमीटर, पंजाब में 112 किलोमीटर, टोटल 129 है। 1927 में निकाली गई थी, 26 अक्टूबर 1927 को उस समय निकाली गई थी। शिवपुर हेड पर गंग नहर का उद्घाटन किया गया था। नोट कर लेना, शिवपुर हेड पर उद्घाटन किया गया था। फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से। कहां से निकाली गई है? हुसैनीवाला पंजाब में स्थान है ये, हुसैनीवाला, ये भी नाम आवे हुसैनीवाला। फिरोजपुर किस के द्वारा बसाया गया? सल्तनत कालीन वह शासक कौन है जिसने फिरोजपुर नामक कस्बा बसाया था, फतेहाबाद बसाया था, फिरोजा, कोटला मैदान, ये किसके नाम पर रखे गए? फटाफट कमेंट करके बताइए जल्दी से। इस लाइव सेशन के अंदर आप जुड़े हुए हैं सभी साथी। और ये दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, गंग नहर परियोजना की प्रमुख शाखाओं में शामिल नहीं है। गंग नहर से जुड़ा हुआ साथियों, आक्रमण जारी रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण जी, करणी जी, समेजा, बाबा रामदेव नहर। जिन विद्यार्थियों का सवाल था कि सर राजस्थान पुलिस की जो खबर आई है, मैं बार बार कह रहा हूं तारीखों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। फर्स्ट ग्रेड के लिए भी बहुत सारी खबरें आती थी और वो भी बहकावे में रह गए थे। बाद में कहते थे फरवरी में नहीं होगा, जनवरी में नहीं होगा, आगे हो जाएगा।
कुछ भी नहीं हुआ था, वहीं धरा का धरा रह जाना है। आप तारीखों पर ध्यान ना देकर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जितना समय उस चैट को पढ़ने में लगाते हो उससे कम समय आप अगर पढ़ाई में लगाओ, उससे ज्यादा पढ़ाई में लगाओगे तो फायदा होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर बिल्कुल आप लोगों का जवाब लक्ष्मी नारायण जी है। इसकी प्रमुख शाखा में शामिल करणी जी है, समेजा है, लालगढ़ भी है, और कौन सी है, लालगढ़ भी है, लालगढ़ भी है, करणी जी है। ठीक है, ये सारी इसकी प्रमुख शाखाओं में है। लेकिन बाबा रामदेव नहर नहीं है, बाबा रामदेव नहर नहीं है, क्योंकि इसको हम पढ़ चुके हैं। बरकतुल्ला खां वर्तमान में क्या कहते हैं, ये सारी बात पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ नहीं पूछा गया है। तो गंग नहर की प्रमुख शाखाओं में अगर पूछा जाए तो ये तो है ही है। इनके साथ में एक आपको लालगढ़ भी याद रख लेना, और एक और है, अभी ध्यान में नहीं है, तो आप उसको भी याद कर लेना। तो फिर गंग नहर से जुड़ी हुई बातों में बात कर रहा हूं मैं। गंग नहर राजस्थान में जो है कब निकाली गई थी, 26 अक्टूबर को। ठीक है, और किसके द्वारा, गंगा सिंह के प्रयासों के द्वारा, महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों के द्वारा। तो गंगा सिंह को सर क्या कहते हैं, उन्हें बोलते हैं राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। महाराजा गंगा सिंह को क्या बोलेंगे, राजस्थान का भागीरथ। तो आप कमेंट करके बताएं, मारवाड़ का भागीरथ किसे कहा जाता है। मारवाड़ का, ये तो हो गया गंगानगर यानी सॉरी राजस्थान का। आप बताओ मुझे, मारवाड़ का भागीरथ किसे कहा जाता है, मारवाड़ का। दूसरा प्रश्न अगर आ जाता है कि आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहते हैं, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहते हैं, तो उसमें नाम आ सकता है राजा राम मोहन राय, महाराजा गंगा सिंह। तो क्या इन दोनों को कहते हैं या अलग अलग कहते हैं, कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की, खुद पर विश्वास रखिए। आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता। एकमात्र ऐसी सभ्यता जहां से काली मिट्टी के मृद भांड प्राप्त हुए हैं, सोढल, ब्रोर, सोंथी, रंगमहल। तो दोस्तों बात कर रहे थे अपने गंगानगर जिला दर्शन की, तो मैं गंगानगर जिला दर्शन की बात कर रहा हूं। और सॉरी, वो आपको जो लिंक चैनल बताकर गया था मैं, गंग नहर लिंक चैनल, वो 1984 में है भाई। ठीक है, 1984 में, उसका ध्यान रखना। गंग नहर लिंक चैनल 1984 में है, वो थोड़ा गलत हो गया है। और यहां मैं बात कर रहा हूं काली मिट्टी के मृद भांड जो प्राप्त हुए हैं, उसका उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। तो ये दोनों देखो, सोडल दुर्ग पूछा जाए तो गंगानगर जिला, सोडल सभ्यता पूछी जाए गंगानगर, ब्रोर सभ्यता गंगानगर। दोनों ही किस नदी के किनारे है, सरस्वती। सरस्वती जिसे हम प्राचीन काल में कहते थे, वर्तमान में इसी के ऊपर बहने वाली जो नदी है उसको क्या कहते हैं, घग्गर कहते हैं। घग्गर, घग्गर नदी है जो, घग्गर जो है उसको क्या बोलते हैं, नट नदी बोलते हैं, नाली बोलते हैं, सोत्र बोलते हैं, मृत नदी बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश की कालका या शिवालिक पहाड़ी से निकलती है। राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, 465 किलोमीटर। फटाफट आवाज, आपके प्रश्न इतने तेज गति से चलने चाहिए कि बस सब कुछ आपको याद है। यहां बरोर सभ्यता, कौन सी सभ्यता भाई, बरोर। बरोर सभ्यता जो है वहां से काली मिट्टी के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। बरोर कहां पर है, श्री गंगानगर जिले में है, श्री गंगानगर जिले में है बरोर सभ्यता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सोंथी कालीबंगा सभ्यता की बहन कहलाती है, रंगमहल हनुमानगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ का निर्माण किस संत ने करवाया था। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, पहला जो आपने थंबनेल देखा था वहां पर गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ की फोटो लगी हुई है। सबसे अच्छा प्रश्न बनता है यहां से, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ यानी राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है। फटाफट, क्योंकि आपने टेस्ट पेपर हल कर लिया है तो जवाब जल्दी जल्दी दीजिए। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। ठीक है, दूसरा प्रश्न आता है, यहां मेला कब भरता है। यहां मेला, अरे जो अजमेर में मेला हुआ नहीं, कल्प वृक्ष मेला, हरियाली अमावस्या को, उसी दिन ये भरता है। और हरियाली अमावस्या को श्रावण की अमावस्या होती है। डिग्गी कल्याण जी का मेला भी आता है टोंक के अंदर, तो यहां पर भी आएगा बुड्ढा जोहड़ का मेला। तो यहां पर क्या बोल देंगे अपने, श्रावण की अमावस्या को मेला भरता है। कब भरता है, श्रावण की अमावस्या को मेला भरता है। और गांव आता है तो पूछ लिया जाता है कि किस गांव में है, तो डाबला गांव है रायसिया नगर में, डाबला गांव। कौन सा गांव, डाबला गांव, आगे भी बताऊंगा मैं। लेकिन यहां पर संत फतेह सिंह, इसका निर्माण किसने करवाया था, संत फतेह सिंह ने। तो बुड्ढा जोहड़ का जो गुरुद्वारा है, इसे राजस्थान का अपने ऐसे भी मान सकते हैं कि सिख धर्म में जो अमृतसर है उसके बाद में इसका विशेष स्थान रहता है, तो इसे राजस्थान का अमृतसर बोल दो, गोल्डन टेम्पल बोल दो। ये तो देखो नाम है, लेकिन ऐसा कभी पेपर में नहीं आता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं, अगर कभी आ जाए तो ध्यान रखना। तो संत फतेह सिंह
श्रावण की अमावस्या, कल्प वृक्ष मेला अजमेर के अंदर मांगलियावास के अंदर। उसके बाद में श्रावण अमावस्या हरियाली अमावस्या के दिन ही ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना बिजोलिया किसान आंदोलन में, ठीक है। डिग्गी कल्याण जी का मेला और यहाँ गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ का मेला, सारी चीजें एक साथ नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न, श्रीगंगानगर जिले का प्राचीन नाम क्या था? मारो गांव, मारो जिलो, मैं बताश्या थे सुनशो। आपका खर्चा होगा और हमारा चर्चा होगा, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों का चर्चा होगा और इस परिवार का चर्चा होगा। हर प्रत्येक क्षेत्र में आप पढ़ते जाइए। श्रीगंगानगर जिले का प्राचीन नाम वीरभान का बास, रामगढ़, रामनगर, नंदग्राम। लाइफ लाइन ले सकते हो आप, अपने किसी साथी से कांटेक्ट कर सकते हो। जल्दी से जवाब दीजिए। वीरभान का बास तो सिक्कर का नाम था ना, फिर इसको क्यों बता रहे हो भाई? और रामलाल थोड़ा ध्यान पड़ भाई, वीरभान का बास सिक्कर नहीं। नंदग्राम, अरे कल ही तो बताया था कोटा। कोटा भूल जाते हो क्या बार बार? इधर रामनगर या रामगढ़? ये रामगढ़ वाले कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं? गब्बर सिंह का डायलॉग था ना ये शोले फिल्म के अंदर। अरे सांबा जरा पता तो करो रे कि राजस्थान पुलिस का एग्जाम कब होगा? जब भी होगा हम तैयार हैं। रामनगर श्रीगंगानगर जिले का, रामू जाट की ढाणी, रामनगर श्रीगंगानगर जिले का प्राचीन नाम। वर्तमान में किस नाम से जानेंगे सर? श्रीगंगानगर को वर्तमान में अन्न का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहां पर सरसों भी बहुत ज्यादा होती है, गेहूं भी बहुत ज्यादा होता है, तारा मीरा, किन्नू माल्टा, ठीक है, अमेरिकन कपास, सभी चीजें उपज, मतलब सर्वाधिक कृषि उपज मंडी वाला जिला। सर्वाधिक कृषि उपज मंडी वाला जिला कौन सा है? देखो, सर्वाधिक कृषि उपज मंडी वाला जिला, सर्वाधिक कृषि उपज मंडी वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फोरम स्थापित किया गया है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा, अब आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फोरम, तो मैं बता देता हूं सबसे बड़ा कृषि फोरम पूछा है। देखो, गंगानगर में दो है, एक का नाम है सूरतगढ़, क्या है? सूरतगढ़। एक का नाम है जेतसर, कौन सा है? जेतसर, ठीक है। तो यहां आप बताओ इसका जवाब क्या होगा? मैं आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। यहां जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, अगर हमसे पूछा जाए एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा, लेकिन यहां कृषि फोरम की बात आती है, तो जो राजस्थान है उसने अपनी जो पहली कृषि नीति को जो मंजूरी दी थी वो तो दी थी 26 जून 2013, 26 जनवरी 2013 था शायद, ये गलत हो गया टाइप यहां पर, ठीक है। लेकिन आप याद रख लेना भाई, 2013 में तो राजस्थान ने क्या की थी? पहली कृषि नीति की घोषणा, पहली कृषि नीति की घोषणा 2013 में, तारीख आगे वाली कंफर्म कर लेना, पहली कृषि नीति की घोषणा, ठीक है, राजस्थान ने 2013 में। अब बात करते हैं 20 अक्टूबर 1993 की, तो आपको याद आता है सीधा ही सेवर। क्या याद आएगा? सेवर। सेवर कटे भरतपुर में। भरतपुर के मेरे साथी थे, काफी बोलते क्या कर रहा है, मैं कछु ना कर रो, यहां आओ। 15 अगस्त 1956, 15 अगस्त 1956 को सूरतगढ़ में स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। इसी के साथ आप लोगों ने जीत लिए 5 लाख रुपए। 1 अगस्त 1964 को तो जेतसर वाले की स्थापना हुई है। किसकी हुई है? जेतसर वाले की स्थापना हुई है, ठीक है दोस्तों। अब ये सूरतगढ़ वाला है, ये किसके सहयोग से चल रहा है? रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के। तो जेतसर वाला आगे बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय कृषि फोरम जेतसर की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो आपके सामने एक ऑप्शन तो यहां कम ही हो गया, अभी बताकर चला गया। रूस गया तो सूरतगढ़ में रूस गया, सूरत रूस गई थी तो अच्छा नहीं लग रहा था सूरतगढ़ कृषि फोरम, तो जेतसर यानी सर को बुलाया। जेतसर को कहां से बुलाया था ये आपको बताना है, याद कीजिए भाई। सूरत किसकी रूस गई थी? रूस की। तो सबसे बड़ा एशिया का कृषि फोरम, ठीक है, 15 अगस्त 1956 को स्थापित किया गया। लेकिन जेतसर में कब किया गया है? 1 अगस्त 1964 में, 1 अगस्त 1964 में। अब यहां बात कर रहे हैं कनाडा, आयरलैंड, अमेरिका, रूस। रूस से क्या लिए गए हैं भाई? मूल कर्तव्य लिए गए हैं क्या? तो नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। संघीय प्रणाली कहां से ली गई है? कनाडा से। ये सारी चीजें आप यहां से याद कर सकते हो, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर होगा कनाडा। क्या होगा? कनाडा। तो ये जो जेतसर की स्थापना है वो किस देश के सहयोग से है? कनाडा से। नेक्स्ट प्रश्न, चीनी बनाने का
दूसरा कारखाना श्री गंगानगर में कब प्रारंभ किया गया था चीनी बनाने का? देखो दोस्तों, उद्योगों से प्रश्न जरूर पूछा जाता है और यहां मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान के अंदर जो पहली जो चीनी मिल थी उसका नाम था मेवाड़ शुगर मिल। यानी पहली मिल का नाम क्या है? 1932 में स्थापना हुई थी उसकी, मेवाड़ शुगर मिल। और मेवाड़ शुगर मिल का जो शुभारंभ हुआ था वो कौन से जिले में हुआ था? भोपाल सागर नामक स्थान था, भोपाल सागर, ठीक है। और ये जिला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के आगे का अक्षर याद कर लेना, यहीं से याद हो जाएगा। चीनी है, चीनी कम, चित्तौड़गढ़। मेवाड़ के अंदर भोपाल सागर, भोपाल सागर में भी चीनी कम पड़ गई थी। 1932 में पहला कारखाना यहां पर स्थापित हुआ था और ये निजी क्षेत्र में खोली गई थी। किसमें क्षेत्र में खोली गई थी? ये उद्योग की जो मिल थी निजी क्षेत्र की थी। उसी प्रकार फिर बात करते हैं कि राजस्थान में चीनी बनाने का दूसरा कारखाना श्री गंगानगर में कब प्रारंभ किया गया? बिल्कुल सही जवाब है 1937 में राजस्थान के अंदर गंगानगर शुगर मिल्स के नाम से प्रारंभ किया गया था। किसके नाम से? गंगानगर शुगर मिल्स के नाम से। लेकिन चुकंदर से चीनी कब बनाई गई थी? 1956 में चुकंदर से चीनी, ठीक है। नहीं, 1956 में नहीं होगा, 1968 होगा। चुकंदर से चीनी कब बनाई गई थी? चुकंदर से चीनी। और 1956 में तो जो गंगानगर वाली थी उसको सार्वजनिक मिल कर दिया गया था, सार्वजनिक। अभी एक नाम आता है श्री गंगानगर में, कमीनपुरा गांव। कमेंट करके बताना विद्यार्थियों। देखो, आप अगर प्रश्नों की खोज खुद करते हो, अगर आप ढूंढते हो, अगर आपके अंदर लालसा है कुछ करने की, तभी आपको पता चलेगा कमीनपुरा गांव का और इस चीनी शुगर मिल का मतलब क्या है, क्या इसका संबंध है, यह आपको कमेंट करके बताना है कि कमीनपुरा गांव में इसको वर्तमान में स्थापित कर दिया गया है या इसका उद्घाटन वहां पर कब से प्रारंभ किया गया था। कमीनपुरा कर्णपुर में आता है, कमीनपुरा गांव जो है कर्णपुर में आता है और बताना है आपको। और गंगानगर के लिए मैं और बता देता हूं, शुगर मिल की बात आ चुकी है यहां पर, तो मैं आपको बता देता हूं गंगानगर की जो शुगर मिल है, गंगानगर शुगर मिल, वहां से शराब निकलती है केसर कस्तूरी ब्रांड, केसर कस्तूरी ब्रांड, ठीक है। और इसके अलावा और पूछा जाए तो आती है रॉयल हेरिटेज लिकर, ठीक है, रॉयल हेरिटेज लिकर। ये उच्च गुणवत्ता वाली शराब है। बाकी गंगानगर की है ढोला मारू, देसी गंगानगर सादा, ठीक है। बाकी बे घुंगरू बे कई आवे नहीं पावा बे थे, ध्यान रख लियो। यहां असंगत युग्म छांटना है आप लोगों को। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको वह बताना है जो कि असंगत है यानी गलत है इनमें से। तो जल्दी से बताइए, क्या सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला जिला गंगानगर है? गुरुजी बिल्कुल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। सर क्या राजस्थान का सर्वाधिक आंधियों वाला जिला गंगानगर है? बिल्कुल है, 27 दिन तक पीछे कौन छोड़ा है। इन आंधियों से टकराकर ही तो हम आगे बढ़े हैं, कब तक ये चट्टानें हमारी मंजिल को रोकेगी, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक गांव वाला जिला श्री गंगानगर। हां, सर्वाधिक जहां आबादी रहती है तो वो हो गया गांव वाला जिला श्री गंगानगर। लेकिन सबसे कम गांव वाला जिला, सबसे कम गांव वाला जिला अगर पूछ लिया जाए तो उत्तर होगा सिरोही। क्या होगा? सिरोही। सिरोही में तो सिरी कौन दिखा, गांव के दिक्सी, तो यहां याद कर लियो, सबसे कम गांव वाला जिला सिरोही। सर्वाधिक जो बसा हुआ गांव वाला जिला है वो है श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर जिले का शुभंकर यहां दिया गया है, तो चितल नहीं होगा, चिंकारा होगा। क्या होगा? चिंकारा। तो यह एक युग्म यहां पर असंगत था क्योंकि चितल कहां का है? जयपुर का है। कहां का है? जयपुर का है। तो बाकी ऊपर वाले तीनों सही थे। अब श्री गंगानगर जिले का शुभंकर क्या है? चिंकारा है। तो ये यहां पर चितल दे रखा था, ये गलत है, ये जयपुर का है। तो ये असंगत युग्म 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न, बीरबल सिंह का स्मारक बना हुआ है। बीरबल सिंह यानी लालगढ़ जटान में, विजयनगर में, रायसिया नगर में, पदमपुर में। बोलने वाला तो था श्री गंगानगर के लालगढ़ जटान का। ये श्री गंगानगर लालगढ़ जटान, जहां पिताजी 1987 से कार्यरत हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बॉयज वाले में थे, अभी गर्ल्स वाले स्कूल के अंदर है, चुना देवी के अंदर। और यहीं मेरा जन्म हुआ लालगढ़ के इस छोटे से गांव के अंदर। अब इसको नगर पालिका बना दिया गया है, नगर पालिका बना दिया गया है इसको 2-3 दिन पहले ही। और यहीं पर हवाई पट्टी की शुरुआत भी कर दी गई है। हवाई पट्टी की, पहले चाहे कितने भी बड़े सुपर हीरो हो, स्टार हो,
या कोई भी राजनेता हो वो यहीं पर आकर रुका करते थे। महाराजा गंगा सिंह भी यहीं से जाया करते थे। तो लालगढ़ चट्टान बहुत फेमस है, क्योंकि फेमस तो होना ही हो, आप पाठ है कहाँ तो फेमस होना ही हो। विजयनगर, रायसिया नगर, पदमपुर बताओ। तो बीरबल सिंह का स्मारक बना हुआ है रायसिया नगर में। 1 जुलाई 1946 को बीरबल सिंह गोली लगने के कारण किसान आंदोलन के समय शहीद हो गए थे। तो इनका जो स्मारक बना हुआ है वो रायसिया नगर में बना हुआ है। रायसिया नगर रेलवे स्टेशन है, वहां उसके पास से थोड़ा सा आगे जाने पर बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु है। देखो राजस्थान की अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो उसमें अपने बात करते हैं कि प्रारंभिक बिंदु कहां से शुरू होता है। सम, सिलाना, कोणागांव, बक्खासर। देखो बक्खासर जो नाम दिया है ये आप जानते हो कि वो तो बक्खासर बाड़मेर में है, सम जैसलमेर में है, सिलाना गांव धौलपुर में है। तो ये तो ऑप्शन में नहीं हो सकते थे। बच गया कोणागांव, तो ये बिल्कुल सही है। कोणागांव कहां पर है? हिंदू मलकोट में, हिंदू मलकोट। अब प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि ऑप्शन में आपको कोणागांव ना देकर वो सीधा हिंदू मलकोट दे दे। तो जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो कहां पर है? कोणागांव, हिंदू मलकोट में। ठीक है। सम कटरा तहसील में आता है, सिलाना राजाखेड़ा तहसील में आता है। नेक्स्ट प्रश्न, श्रीगंगानगर जिले में मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कब की गई थी? यह आपको कमेंट करके बताना है कब की गई है। 14 फरवरी 2015, 19 फरवरी 2015, 15 अप्रैल 2015, 1 जुलाई 2015। मृदा स्वास्थ्य जो ये कार्ड बता रहा हूं इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा की गई थी। अब मोदी जी कद आया गंगानगर में? गुरुजी माने के पतो था नहीं राखनो है, लेकिन ये प्रश्न आएगा नहीं क्योंकि ये उस समय का करंट अफेयर था, अब नहीं आएगा। इसलिए मैं बता देता हूं इसका उत्तर 19 फरवरी 2015, क्योंकि आपको तो सिर्फ जनवरी से लेकर अब तक का करंट अफेयर तैयार करना है। पिछले गत वर्षों की कुछ विभिन्न बातों को ध्यान रखना है। गंग नहर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? 26 अक्टूबर 1927 को, 26 अक्टूबर 1927 को गंग नहर का उद्घाटन इरविन कैनिंग मैकडोनाल्ड मेयो। जल्दी से बताइए, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह जो है एकमात्र ऐसे शासक थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। महाराजा गंगा सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो यहां गंगा सिंह का नाम आता है तो गंगा सिंह के साथ एक समझौता हुआ था। वैसे तो एक गांधी के साथ भी समझौता हुआ है, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, वो कब हुआ था कमेंट करके बताएं आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इरविन, जिनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। फिरोजपुर हुसैनीवाला से इसको लेकर आए थे राजस्थान के अंदर। इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। पंजाब में 112 किलोमीटर। कब निकाली गई है? 26 अक्टूबर 1927 को, 26 अक्टूबर 1927 को। तो आप याद कर सकते हो, देखो 1 और 7 इसी को यहां निकाल के लिए है। ठीक है ना, उसके बाद में 1927 भी याद रह जाएगा। प्रथम सिंचाई। पाकिस्तान का कौन सा जिला है जो श्री गंगानगर को पूर्ण रूप से ढकता है? यानी अपना जो गंगानगर है, मान लीजिए वो आपने गंगानगर बना दियो। अब इधर ये कोणागांव, हिंदू मलकोट, ये इधर पाकिस्तान पूरा आ गया। ठीक है, पाकिस्तान आ गया। अब इधर गंगानगर के अपने इधर बात करें, इधर टच में ये जो जिला है वो तो आ गया हनुमानगढ़। कौन सा आ गया भाई? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में इधर अपने बात करते हैं तो बीकानेर। क्या आ गया? बीकानेर। इधर क्या आ गया? पाकिस्तान। ऊपर क्या आ गया? यहाँ पंजाब। तो यहाँ पाकिस्तान का पूछा है। अब पाकिस्तान के आप लोगों को याद होने चाहिए, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीमार खान, घोटकी, सुकुर, खेरपुर, संघर, उमरकोट। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, तब आपको पता चलेगा भी कौन सा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आता है बहावलनगर। तो बहावलनगर ही श्री गंगानगर को पूर्ण रूप से ढकता है। श्री गंगानगर जिले के साथ पाकिस्तान का जिला कौन सा? बहावलनगर। उसके बाद में लगता है भावरपुर, भावलपुर। ठीक है, भावलपुर के बाद में आता है रहीमियार खान, फिर घोटकी, फिर आता है सुकुर, फिर खेरपुर आता है। ठीक है, मीरपुर नहीं आता है, ये ऐसे लिख दिया मैंने, संघर। नोट करवाओगे? लिखो भाई। देखो इसको आप याद कर सकते हो, बहुत आसान है कि 2 तो बै से आ गई। ये पहले नंबर पर भावलनगर, दूसरे पर भावलपुर आ गया। ठीक है, तीसरे पर रहीम यार खान। ठीक है,
रहीम घोटकी सू खेर, ठीक है, रहीम घोटकी सू खेर, रहीमार खान घोटकी, तो यहां अगले वाला कौन सा आ जाएगा, घोटकी, उसके बाद घोटकी सू, सुकुर, खेरपुर, खेरपुर, और उसके बाद में मैं बता रहा हूं कि संघर और उमरकोट, संघर और उमरकोट ये आते हैं राजस्थान के साथ पाकिस्तान के जिले। यहां भावलनगर इसका सही उत्तर होगा। श्रीगंगानगर जिले के साथ रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है। अब आप लोगों को यह पता है कि रेड क्लिफ रेखा से प्रश्न आता है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि रेड क्लिफ रेखा के बारे में बताइए, तो मैं बता देता हूं। रेड क्लिफ रेखा है जो एक कलम से लिखी गई अर्थात अध्यारोपित रेखा है। क्या बोलेंगे इसको, अध्यारोपित, कलम से लिखी गई है तो इसको क्या बोलोगे भाई, अध्यारोपित रेखा है, अध्यारोपित, अध्यारोपित इसको बोलेंगे, अध्याय, एक बार रुको, अध्यारोपित, अध्यारोपित, ठीक है, अध्यारोपित रेखा है। और अध्यारोपित रेखा है जो कलम से लिखी गई है, इसका जो निर्धारण है वो किया गया था 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को किया गया था। और इसका जो प्रारंभिक जो शुरुआती बिंदु है वो हिंदू मलकोट, कोणा गांव, श्रीगंगानगर है। अंतिम बक्खासर, शाहगढ़, बाड़मेर, जो अपने बात करके कहते ना अंतिम, तो अंतिम लिख लो यहां पर, बक्खासर, शाहगढ़, बाड़मेर में, शाहगढ़, बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर जिला आ जाएगा, BDM, ठीक है। जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले भाई, सभी के सभी। और यहां पर बात करते हैं कि ये जो है इसकी जो लंबाई अपने राजस्थान में बात करें तो सबसे ज्यादा 464 किसके साथ है भाई, जैसलमेर के साथ, 228 बाड़मेर के साथ, 210 श्री गंगानगर के साथ, 168 बीकानेर के साथ। तो टोटल कितनी होगी रेड क्लिफ लंबाई, 1070 किलोमीटर राजस्थान के साथ। वैसे पूछा जाए तो 3310 है कुल, लेकिन राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ 2 प्रांतों के 9 जिले सीमा बनाते हैं। इसके साथ साथ में पंजाब प्रांत में तो आता है भावलनगर, भावलपुर और रहीमयार खान, ठीक है। और सिंध प्रांत में आते हैं घोटकी, सुकुर, खेरपुर, संघर, उमरकोट और एक आएगा थार पारकर भी, क्या आएगा, थार पारकर भी आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको नोट करने हैं इसके साथ में, यानी टोटल पाकिस्तान के 2 प्रांतों के 9 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले सीमा बनाते हैं, 9 जिले सीमा बनाते हैं। पहले मैंने एक थार पारकर नहीं बताया था, वो आप नोट कर लेना। इसके बाद अपने आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और इतना ध्यान रखना कि 1070 में बाड़मेर 228, गंगानगर 210, बीकानेर 168। इसके अलावा अगर पूछे कि जो शुरुआत कहां से होती है, जम्मू कश्मीर से करोगे, 3310 किलोमीटर की बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, गड़साना किसान आंदोलन की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था। गड़साना किसान आंदोलन की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था, ये कमेंट करके बताइए फटाफट। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब्राहम लिंकन आयोग, जसराज चोपड़ा आयोग, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग या फिर RS केजरीवाल आयोग। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाबरी मस्जिद अयोध्या के अंदर जब ढह गई थी, तो बाबरी मस्जिद में उसकी जांच के लिए 1992 के अंदर जो आयोग आया था उसका नाम क्या था, अब्राहम लिंकन आयोग आया था। जसराज चोपड़ा आयोग आया था मेहरानगढ़ दुर्ग में जब भगदड़ मची थी। कब मची थी, मेहरानगढ़ दुर्ग में जब भगदड़ मची थी चामुंडा माता के मंदिर में। 30 सितंबर 2008 की घटना, 30 सितंबर 2008 की घटना है, ठीक है, उस समय। और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग अप्रैल 1919 की घटना है, अप्रैल 1919 की घटना है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग अप्रैल 1919 की घटना है, जब बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था उसकी जांच के लिए। और RS केजरीवाल है जो गड़साना किसान आंदोलन की घटना है। अब ये आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये 2004 की घटना है या 2005 की घटना है। जो कॉमरेड थे, अरे हेतराम बेनीवाल, उनके नेतृत्व में ये किसान आंदोलन हुआ था। RS केजरीवाल इसके अंदर इसकी जांच के लिए आया था, RS केजरीवाल आयोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, श्री गंगानगर स्थापना दिवस मनाया जाता है। श्री गंगानगर स्थापना दिवस मनाया जाता है साथियों 12 जुलाई को, 26 अक्टूबर को, 31 मार्च को, 11 अक्टूबर को। बहुत ही आसान है और आप लोगों को बता देता हूं श्री गंगानगर
के अंदर की बातें अपने पढ़ लें कि यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार भी मिले हैं गंगानगर में। पेट्रोलियम के भंडार, जी हाँ, बाड़मेर में मिले नहीं, पेट्रोलियम के भंडार तो भी हमारे गंगानगर में भी मिलने लग गया। और जगह है बींज बाइला, बींज बाइला नामक स्थान पर पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। ये ध्यान रख लेना है, आप लोगों को याद करना है। अन्न का कटोरा कहते हैं। सूरतगढ़ के अंदर कृषि फार्म की बात होगी। सूरतगढ़ के अंदर ही राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। सुपर थर्मल पावर स्टेशन ठुकराना गांव के अंदर है। बात करेंगे आगे। सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला जिला, राज्य का सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला जिला, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला जिला, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला भी राजस्थान में श्री गंगानगर है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला भी राजस्थान में गंगानगर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उपज मंडी भी गंगानगर के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका उत्तर होगा 26 अक्टूबर, बिल्कुल सही है। जिस दिन गंगनहर का उद्घाटन हुआ उसी दिन को इसको स्थापना दिवस मान लिया गया। गंगानगर से अलग हुआ था हनुमानगढ़, ये प्रश्न आ जाए तो 12 जुलाई 1994 को, 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से अलग हो गया था हनुमानगढ़। पहले गंगानगर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों साथ साथ थे और इस क्षेत्र को बोला जाता था योध्य क्षेत्र बोला जाता था, योध्य क्षेत्र बोला जाता था। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी योध्य जनपद की, वो हुआ करती थी मद्र। और मद्र कहाँ पर है? ये जो मद्र पड़ता था ये पंजाब में पड़ता था। स्थान कहाँ पर पड़ता है? पंजाब में। ठीक है, तो योध्य क्षेत्र में गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब, ये वाला पूरा क्षेत्र आ जाता था। थड़ी के अंदर तो चूरू ने भी शामिल कर लेगा। श्री गंगानगर जिले में बोले जाने वाली प्रमुख बोली है पंजाबी, बागड़ी, लेंदा, डिंगल। कल सारे दसिया सी मैं कि रात नू 9 बजे ओनली ऑन आसू जी के ट्रिक ते सारे भाइयों नू ते भैणों नू दस दियो जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज चली जाती हैगी। लेकिन इस वेले मैं तुहानू एक गल और दसदा हाँ कि व्हाट्सएप ग्रुप ए वास्ते बनया है कि तुहानू एक पेपर मिल जाए, तुसीं उहनू हल कर लो ताकि ईमानदारी नाल इत्थे आके पेपर दे सको। ठीक है, बाकी पंजाबी इतनी आया मन तो सभी सभी को पंजाबी में क्या बोलते हैं? सत श्री अकाल। ठीक है, तो बताइए पंजाबी, बागड़ी, लहंदा, डिंगल पंजाबी अकादमी पूछी जाए तो श्री गंगानगर है। पंजाबी बोली नहीं पूछी जाएगी, यहाँ पर बोली अलग है, डिंगल भाषा है, यहाँ बोली की बात कर रहा हूं मैं। बताओ बागड़ी, लहंदा, बागड़ी तो बोल रहे हैं नहीं आपा, तू खटेगी हो। गंगानगर हनुमानगढ़ की खास पहचान, जो इंसान अपने नाम के आगे लगा दे खट्टा भट्टा अट्ठा, तो वो गंगानगर हनुमानगढ़ वही होगा वो। इस चीज को आप विशेष करके ध्यान रखना। और जैसे अरे अपने इधर भरतपुर में उधर बोलते हैं का कर रहे हो, जयपुर में कड़े जा रहे हो छह, कहीं करो छह, पढ़ाई कर लियो कहीं, कौन सी क्लास में हो गयो छह, मतलब वहां छह लगाते हैं। मारवाड़ की तो कई घर जाई प्रो, ऐसे प्रो प्रो लगा के बोलते हैं। बाकी इतनी आवे भाषा तो बाकी सीख जाए धीरे धीरे। और नागौर में गोड्डा ढलाई दिया। ठीक है, तो गंगानगर जिले में प्रमुख बोली जाने वाली बोली है लेंदा। कौन सी बोली है भाई? लेंदा। सभी साथियों एक साथ एक बार लाइक करके शेयर कर दो, और लेंदा इसकी प्रमुख बोली है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ श्री गंगानगर जिले में कब किया गया था? इस योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ श्री गंगानगर जिले में कब किया गया था? कमेंट करके बताएं जल्दी से। बाकी मैं बता चुका हूं, राजस्थान का जो निजी आयुर्वेद महाविद्यालय श्री गंगानगर के अंदर है। उसके अलावा मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि गंगानगर के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं कि अन्न का कटोरा, ठीक है, सर्वाधिक कपास अमेरिकन, ठीक है, सूर्य की किरणों का तिरछापन, किन्नू माल्टा सर्वाधिक, अनुसूचित जाति की जनसंख्या श्री गंगानगर में है। ठीक है, ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। थर्मल पावर स्टेशन की बात कर चुके हैं। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है 23 जुलाई 2010। ये किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? अशोक गहलोत जी के द्वारा या वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा? या आप मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट प्रश्न, डाडा पंपाराम का मेला भरता है। जिस प्रकार गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ का संबंध सिख संप्रदाय से है, उसी प्रकार इनका भी संबंध किससे है भाई? सिख संप्रदाय से है। और इनका जो मेला भरता है ये विजयनगर में भरता है। कहाँ भरता है? विजयनगर में भरता है। और विजयनगर में देखो पंपाराम, पै पतंग, पंपाराम,
पै पतंग फै फल, फाल्गुन अमावस्या को पै के बाद में फै आता है तो फाल्गुन अमावस्या को मेला भरता है। डाडा पंपाराम का मेला सिख संप्रदाय से संबंधित है। चैत्र अमावस्या को पाबू जी का मेला भरता है। श्रावण अमावस्या की बात करके गए अपने तो वहां पर बूढ़ा जोहड़ का मेला है। कार्तिक माह की अमावस्या की बात करते हैं तो कार्तिक अमावस्या को तो दीपावली मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है भाई? दीपावली मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, जादूगर शंकर सम्राट का संबंध श्री गंगानगर के किस कस्बे से है? करणपुर, गजसिंहपुर, मिर्जाला, पन्याली जठान। ठीक है, तो बताओ भाई जादूगर शंकर सम्राट का। जादूगर का जादू करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। तो जादूगर होता है वो कुछ भी कर सकता है। उसी प्रकार राजस्थान के ही गंगानगर जिले के इस छोटे से कस्बे में इनका जन्म हुआ और भारत में इन्होंने नाम कमाया। जादूगर शंकर सम्राट आ रहे हैं आपके सामने। तो उत्तर है इसका करणपुर। शंकर सम्राट का संबंध कहां से है? करणपुर। लेकिन आप लोगों से जो दूसरे जिले के हैं वो इतना ही प्रश्न पूछ सकता है कि शंकर सम्राट का संबंध किस जिले से है, कस्बे के बारे में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, लैला मजनू का मेला भरता है। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की। ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, लेकिन जब भी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। ये लाइन याद होनी चाहिए, लैला मजनू वाली नहीं। ठीक है, मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है, जो मालूम हो गहराई तो दरिया पार क्या करना। मेरे जीने में मरने में तेरा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। ठीक है, मेरे जीने में मरने में तेरा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। मेरी हर धड़कन में तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो घनश्याम आएगा, अगर राधा पुकारेगी तो घनश्याम आएगा। लैला मजनू के लिए बता रहा हूं, लैला मजनू जो है इनका मेला भरता है बिंजोर नामक स्थान में। बिंजोर नामक गांव है, बिंजोर गांव में भरता है। वर्ष में 2 बार, एक लैला की याद में, एक बार मजनू की याद में। और ये स्थान पड़ता है अनूपगढ़ में। ये बिंजोर वही स्थान है जहां से घग्गर नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर जाती है। वहां घग्गर नदी का भाव क्षेत्र हकरा कहलाता है। तो बिंजोर अनूपगढ़ में, ठीक है, वहां लैला मजनू का मेला भरता है। नेक्स्ट प्रश्न, गजल सम्राट जगत सिंह का वास्तविक नाम क्या था? जगत सिंह जिन्होंने गजल किंग के नाम से नाम कमाया, जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, राजस्थान रत्न पुरस्कार के नवाजने की घोषणा जिनके लिए हुई थी, बताइए। गंगानगर में इनका जन्म हुआ था। देश की आजादी से पहले जन्मे सम्राट गजल गायक जगत सिंह का वास्तविक नाम जगजीत सिंह था। ये जगत सिंह लिख दिया, जगजीत सिंह होगा, यहां पर ध्यान रखना, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, जगत सिंह नहीं है, जगजीत सिंह। बिल्कुल आप सही कह रहे हो सभी। जगजीत सिंह का वास्तविक नाम क्या था? जगमोहन सिंह। जन्म हुआ था इनका 1941 में और इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण। पद्म भूषण। पहला पद्म श्री पुरस्कार 1956 में मिला था कंवर सेन को। कंवर सेन को मिला था, ठीक है, जो किसके थे? आईजीएनपी के इंजीनियर थे। गंग नहर की सिंचाई परियोजना से प्रभावित होकर ही आईजीएनपी नहर निकाली गई थी। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र स्थापित है रायसियानगर, विजयनगर, अनूपगढ़, सूरतगढ़। और क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं? तो गेहूं की पैदावार में सबसे आगे वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। बागानों की भूमि, सर्वाधिक फल उत्पादन के कारण वन रक्षक में पूछा गया, बागानों की भूमि, ठीक है। राजस्थान पुलिस 2013 में पूछा गया था, गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास कौन सा था? गंगानगर, ठीक है। और संगीत से जुड़े मरणोपरांत जिन्हें राजस्थान रत्न दिया गया था वो कौन थे? जगजीत सिंह। ऐसा प्रश्न आ सकता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की जो शुरुआत हुई थी श्री गंगानगर के अंदर हुई थी 18 बीबी गांव से। गांव का नाम भी पूछा जाए तो 18 बीबी। केड़ा पिंड सीगा भाई? 18 बीबी पिंड सीगा। ओ पिंड नान के रेंदी सी मैं पुआ कोले पड़दा सी।
ठीक है। तो केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र स्थापित है रायसेन नगर, विजयनगर, अनूपगढ़, सूरतगढ़। तो जल्दी से बताइए यहां पर इसका उत्तर क्या होगा, सूरतगढ़ होगा, ठीक है। लेकिन प्रश्न आ जाए केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, तो उत्तर होगा दुर्गापुरा जयपुर, दुर्गापुरा, दुर्गापुरा जयपुर, ठीक है साथियों। नेक्स्ट आपके सामने कोरोना का रामबाण आ गया है बाबा रामदेव, ठीक है। तो बात दवाई आ चुकी है और गंगानगर जिला के बारे में जितनी भी बात आई मैं सारों शेयर कर चुके हूँ। यहाँ गंगानगर की अगर बात करें तो यहाँ पर एक अंध विद्यालय भी है जहाँ मतलब काफ़ी आंखों का इलाज वगैरह होता है, बहुत बढ़िया है। उसके अलावा गंगानगर में बाबा रामदेव जी का मंदिर भी है। और जो प्रश्न पूछे जाते थे वो अलग अलग बता दिए, फिर भी आपको बता देता हूँ। भांकड़ा नागल बांध, भांकड़ा नागल बांध, भांकड़ा नांगल बांध जो है इससे सर्वाधिक सिंचित जिला गंगानगर है। बसे हुए गांवों की सर्वाधिक संख्या गंगानगर में है, ठीक है। सिंचित सकल सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला गंगानगर है। पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट शहर गंगानगर है। तो सारी चीज़ें जो बता चुका हूं मैं आप लोगों को वो सारी आप नोट कर लेना, पहले ही बात कर चुका हूं मैं, ठीक है। और सभी को मेरी ओर से घनी खम्मा खम्मा गणी, राम राम, आदा वर्जे, वर्तकम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कर देना अच्छा लगे तो, राम राम, फिर मिलश्या नया वीडियो के साथ। कल जिस जिले का टेस्ट होगा वो आप नोट कर लीजिए, कल होगा पाली, पाली जिला दर्शन का टेस्ट होगा। किसका होगा भाई, पाली।